प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जोग माया के ब्रह्मांड में 8 तरह का अंकुर होने से 8 तरह की विशेषताएं होंगी। हर अंकुर पर कई प्रकार की कृपा होगी और वे नूरी शोभा को धारण करके अखंड हो जाएंगे। भिस्त हो सी 8 भित की और 8 भित का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध, ले उठ सीने चल नूर। जोग माया के ब्रह्मांड में पहला अंकुर उन जीवों का होगा जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टियों ने विराजमान होकर अधिष्ठान बनाकर खेल को देखा है। इन जीवों ने ब्रह्म सृष्टियों का ही भाव लेकर धनी को रिझाया है, इसलिए ये पहली बिश्त में ब्रह्म सृष्टियां जैसा रूप धारण करके लीला करेंगी। जीव टल होसी आत्म का कथन यही है कि सार्थक होगा ये भविष्य सत्स्वरूप के तुर्यातीत निर्मल चैतन्य में होगी। इनके साथ वे जीव भी रहेंगे जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके ब्रह्म सृष्टियों की तरह प्रेम में चितवनी की राह अपनाई होगी। दूसरा अंकर ईश्वर सृष्टि के जीवों का होगा। ये जीव ईश्वर सृष्टि के साथ ही रहकर ब्रह्मानंद का रसपान करेंगे। तीसरा अंकुर उन जीवों का होगा जो मोहम्मद साहब पर ईमान लाकर सच्चे दिल से खुदा की बंदगी करते रहे। ये प्रक्रिया 10वीं हिजरी तक चलती रही। इस राह पर चलने वालों में बड़े बड़े सूफी फकीर हैं और तारतम्य ज्ञान के अवतरित होने के बाद हकीकत और मार्फत की बंदगी को अपनाने के लिए मोहम्मद साहब का आदेश है। और चौथा अंकुर रास के जीवों का होगा। ब्रजलीला में भाग लेने वालों का अंकुर 5वीं भिष्ट में होगा। छठा अंकुर मलकूती भिष्ट के लिए होगा जो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके सच्चे हृदय से शरीयत की राह पर चलने वालों का अंकुर 7वीं भिष्ट का होगा। और 8वें अंकुर के रूप में संसार के शेष अन्य सभी प्राणी होंगे जो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर इसमें अखंड होंगे। करनी दिखाई अंकुर की हुई तीनों की तफावत, सो तीनों रोशन भय चढ़ते तराजू बखत। श्री जी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा तीनों सृष्टियों के अंकुर के अनुकूल उनकी करनी को भी स्पष्ट रूप से दर्शा दिया। इससे तीनों के भेद स्पष्ट हो गया। 7वें दिन न्याय की लीला के समय तीनों सृष्टियां स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाएंगी। उस समय ना तो किसी की करनी छिपी रहेगी और ना किसी की मुख्य अंकुर परम धाम के अखंड ज्ञान के सूर्य स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप के अवतरण की अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और सबने अक्षरातीत की पहचान होने के बाद अंकुर के अनुकूल ही धनी की मेहर होगी। सुंदर साहब जी, जागनी ब्रह्मांड में चाहे कोई गरीब रहा हो या बादशाह हो, नज़दीक रहा हो या दूर, न्याय के समय सबकी स्पष्ट पहचान हो जाएगी कि तीनों सृष्टियों में किसका अंकुर कहाँ का है। प्रत्येक जीव सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों तथा पुष्टि प्रवाह एवं मर्यादी प्रवृत्ति से बंधा होता है। इस प्रकार तीनों सृष्टियों के जीवों की करनी के 27 भेद हो गए। इस तरह 27 प्रकार की करनी का बोझ ढोने वाले जीवों का जब न्याय का तराजू पर तोला जाएगा, उस समय वंशानुगत श्रेष्ठता के दावे या क्रोध के कारण किसी को कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि सभी को अपनी करनी के अनुसार ही फल मिलेगा। उस समय धनी की दया भी उन पर ही होगी जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है। इस मायावी जगत में आने के समय अर्थात अव्वल ब्रज, मध्य रास तथा अंत जागनी में ब्रह्म सृष्टियाँ ही धनी की सानिध्यता में रहेंगी। परम धाम अक्षरातीत तथा उनकी अंगनाएं तीनों ही अनादि हैं और प्रारंभ से अंत शब्द परम धाम के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। 7वें दिन न्याय की लीला में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों से होने वाले अपराधों को सारे संसार के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल ब्रह्म सृष्टियों की हास्य के लिए ही रखा जाएगा। इस चुपाई में दया करने का यही भाव है। ये छल जिमी करम करावही, आपको बुरा ना चाहे कोई, तो भी मेहर ना छोड़े महबूब पर करनी छल बस होए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन इस छलमयी माया मंडल का प्रभाव ही ऐसा है कि जीव से बुरे कर्म भी हो जाते हैं। यद्यपि धनी की मेहर सब पर हमेशा होती रहती है, लेकिन करनी आचरण के ऊपर माया मंडल का वर्चस्व है। जब न्याय की लीला होगी उस समय सबके अंदर की बुद्धि में छिपी हुई बातें जाहिर हो जाएंगी और सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होगा।
और धनी के न्याय में कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। न्याय के तराजू पर सत्य और झूठ साफ नजर आ जाएगा। परम धाम का अंकुर ना होने पर भी संसार के जीव अखंड सुख पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। उन्हें अखंड मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वे परम धाम में नहीं जा सकेंगे। संसार में ज्ञान और साधना के क्षेत्र में गहन अनुभव रखने वाले बहुत से लोग हो गए हैं, किंतु वे माया में इसलिए भटक गए क्योंकि परम धाम का अंकुर ना होने से वे धनी की दया के पात्र नहीं बन सके। धनी की मेहर और परम धाम का अंकुर हुए बिना कोई भी अखंड सुख नहीं ले सकता। सुंदर साथ जी, भले ही कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक सुंदर साथ के समूह में रहे और ज्ञान की दृष्टि से उसे 100 बार धनी का अनुभव भी हो जाए, फिर भी यदि उसमें परम धाम का अंकुर नहीं है और धनी की दया नहीं, तो वह दुष्कर्मों के कारण माया में भटकता ही रहेगा। सुंदर साथ जी कहलाकर भी यदि हृदय में प्रीतम की छवि नहीं बसी, तो निश्चय ही बुरे कर्मों के कारण माया में भटकना पड़ेगा। भले ही ज्ञान दृष्टि से उससे अक्षातीत के बारे में कितना ही अनुभव क्यों ना कर लिया हो। धनी की मेहर और परम धाम का अंकुर ही जीव को माया में भटकाने से बचा सकता है। यदि परम धाम का अंकुर नहीं है, किंतु उसमें स्वयं की विरह की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है, तो माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, और क्योंकि वह धनी की मेहर का अधिकारी बन जाएगा। ये सुंदर साथ जी, जिनके ऊपर धनी की दया होती है और परम धाम का अंकुर भी होता है, उनके करने का प्रकाश इतना अधिक होता है कि वे छिपे हुए नहीं रह सकते और मन, वाणी और कर्मों में बंधनों से परे होकर ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी करनी दिव्य चरण का प्रकाश नहीं फैला सकता। महामत कहे तीन वास्ते, ए तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर बाके छिपे ना अमल। श्री महामती जी कहते हैं, सुंदर साथ जी में तीनों प्रकार की सृष्टि शामिल है। क्या सुंदर साथ में तीनों प्रकार की सृष्टि शामिल है, इसलिए इन तीनों के लिए ही करनी कृपा अंकुर के विषय में विशेष रूप से बताया गया कि इन तीनों का व्यवहार किसी भी प्रकार से छिपा नहीं रह सकता। प्रणाम जी।